90% of ICSE students score very less in their half yearly examinations. अगले एक मिनट में मैं तुम्हें कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो कि हर एक ICSE का बच्चा करता है. That is not practically possible क्योंकि PYQs बस तुम्हारे क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हारे एग्जामिनर का माइंड है. 80 मार्क्स यानी कि मेजॉरिटी मार्क्स अभी भी तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर है कि अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो और एक मिस्टेक रजिस्टर बनाओ कि एग्जाम के 2 दिन पहले तुमको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है. तो अब पैनिक करना बंद कर दो, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो. 9th में तो आप टॉपर रहते हो, बट 10th में जाने के बाद खासकर हाफ ईयरली एग्जाम में आपका स्कोर क्यों कम हो जाता है? तो अगर तुम्हारा भी हाफ ईयरली एग्जाम अगले 10 से 15 दिन में है ना, तो मेक श्योर करना कि तुम ये वीडियो एंड तक देखो क्योंकि अगले एक मिनट में मैं तुम्हें कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताने वाली हूं जो कि हर एक ICSE का बच्चा करता है. अगर तुम भी वो मिस्टेक्स कर रहे हो ना, तो फिर समझ जाओ. आओ पहले डिस्कस करते हैं कौन से ये मिस्टेक्स हैं. सबसे पहला है रीडिंग द टेक्स्ट बुक, नॉट मेकिंग नोट्स. पूरे साल आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते रहते हो, हाईलाइट करते रहते हो उसको, और इस आस में रहते हो कि एग्जाम के एक दिन पहले मैं इसी टेक्स्ट बुक से रिवाइज करूंगा और जाकर के अच्छे मार्क्स ले आऊंगा. दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी मोटी बुक को पूरे एक दिन में रिवाइज कर लोगे? नहीं पॉसिबल है ये. तो प्रैक्टिकल हो, बुक को पढ़ो, अपने कंसाइज नोट्स बनाओ. सॉल्यूशन वाले पार्ट पर भी मैं आऊंगी, बट पहले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 2, इग्नोरिंग PYQs. अब PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि PYQs बस तुम्हारे क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हारे एग्जामिनर का माइंड है. तुम एक तरह से उसका दिमाग पढ़ रहे हो कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होकर के किस चैप्टर से कैसे आते हैं. तो ये तुम्हारे लिए जानना प्लस इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाफ ईयरली में तो बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, फिर जाते तो फिर कहते हैं ये कैसा नया सा क्वेश्चन आ गया मेरे लिए. ठीक है. मिस्टेक नंबर 3 है इन्वेस्टिंग टू मच टाइम इन स्कूल प्रोजेक्ट्स. मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम्हारे प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को एनालाइज करना है. आपको जानना है कि कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं प्रोजेक्ट से. एक प्रोजेक्ट पर तुम 6 से 7 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने नंबर मिलते हैं? बस 20 मार्क्स के तुम्हारे प्रोजेक्ट्स होते हैं. 80 मार्क्स यानी कि मेजॉरिटी मार्क्स अभी भी तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर है. तो मेक श्योर करो कि आप ये डिफरेंस को समझो और उस हिसाब से टाइम को इन्वेस्ट करो. मिस्टेक नंबर 4, नॉट एनालाइजिंग योर सिलेबस. सारे ही चैप्टर्स को तुम इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो, पूरे सिलेबस को तुम इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती तुम कर रहे हो. तुमको समझना है कि कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, कौन से पार्ट से कैसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन करके आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर बायोलॉजी की बात करो तो सर्कुलेटरी सिस्टम से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और कुछ बच्चे उसी चैप्टर को पूरा छोड़ करके चले जाते हैं. तो अब तुम कहोगे मैम अपने प्रॉब्लम्स तो बता दिया, सोल्यूशन क्या है इसका? तो देखो, मैं तुम्हें कोई फैंसी सा रोड मैप या कोई फैंसी सा टाइम टेबल नहीं देने वाली हूं. मैं बस तुम्हें एक कंसाइज सा सिस्टम देने वाली हूं जिन स्टेप्स को फॉलो करके तुम अपने हाफ ईयरली में अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हो. तो आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. पहला सोल्यूशन है कि कोई भी चैप्टर को तुम कंप्लीट तभी मानोगे जब तुम उस चैप्टर को रीड करने के बाद एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस उससे तुम सॉल्व कर पा रहे हो. किसी चैप्टर को पढ़ा, अब उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस अवेलेबल है, PYQs, कॉम्पिटेंसी, जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल है, अगर तुम उसमें 90% एक्यूरेसी लेकर के आ रहे हो तभी वो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है. अगर नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स आप बस फेमिलियर हुए हो उस चैप्टर से. तो पहला आपको यह करना है कि चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो. दूसरा है जो मैं डे 1 से आपसे रिपीट कर रही हूं कि कंसाइज एंड क्रिस्प नोट्स बनाओ. कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ो, फिर उसके बाद 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल हैं आपकी यूट्यूब पर, जाकर के उसको देखो. दोनों को मिला करके, दोनों को पढ़ करके अपने कंसाइज बहुत अच्छे नोट्स बनाओ. फॉर एग्जाम्पल, अगर फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है तो 1 से 2 पेज में तुम्हारे उसके नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, जिसको तुम एग्जाम के एक दिन पहले उठाओ तो तुरंत पढ़ लो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है. आपका सोल्यूशन नंबर 3 है कि रोज एक टाइम्ड सेशन प्रैक्टिस रखो, स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स, क्योंकि फिजिक्स का पेपर भी आपका डिफिकल्ट आता है, मैथ्स का पेपर भी आपका डिफिकल्ट आता है. तो आपको रोज एटलीस्ट 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट को डेडिकेट करना है, जिसमें आप मिक्स्ड क्वेश्चंस, जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सब सारे तरह के क्वेश्चंस को कलेक्ट करो और प्रैक्टिस करो. प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपके अवेलेबल है, उनको उठाइए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए. कंसिस्टेंट हो जाइए इस वाली प्रैक्टिस में.
सोल्यूशन नंबर 4 है कि अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो और एक मिस्टेक रजिस्टर बनाओ। एक ऐसी नोटबुक बनाओ जिसमें तुम अपने सारे ही प्रॉब्लम्स को, जो तुम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं इस तरह की डायग्राम्स नहीं बना पा रही हूँ, ये सारी प्रॉब्लम्स एक जगह लिखो और फिर अपना वीकेंड सैटरडे या संडे को बैठो, उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करो और उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम डेडिकेट करो। तो मैंने तुमको जितने भी प्रॉब्लम्स बताए ना, उन सारे ही प्रॉब्लम्स का मैंने तुमको एक एंटीडोट दे दिया है। जितने प्रॉब्लम्स बताए ना, सबका तुमको सोल्यूशन भी दे दिया है कि नोट्स नहीं है तो नोट्स बनाना स्टार्ट करो, तुम पीवाईक्यूज को इग्नोर कर रहे हो तो पीवाईक्यूज को टाइमली टेस्ट दे करके उसको प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट में टाइम ड्रेन कर रहे हो तो डेली रूटीन फॉलो करो कि चलो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, साथ में कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं क्वेश्चंस की, एक टाइम डेडिकेट करके। फिर उसके बाद सिलेबस का प्रिपरेशन नहीं है तो स्ट्रक्चर्ड 48 आवर रिवीजन। अब स्ट्रक्चर्ड 48 आवर रिवीजन क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि एग्जाम के 2 दिन पहले तुमको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो तुमने अपने नोट्स बनाए हैं, जो तुमने अपनी मिस्टेक रजिस्टर को बनाया है ना, बस उस पर ही रिलाई करना है, अपने क्रिस्प नोट्स को रिवाइज करना है और अपनी जो भी चीजें प्रैक्टिस करी है उसको देखना है और जाकर के एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो ये है तुम्हारा पूरा हाफ ईयरली का रोड मैप जो आपको फॉलो करना है। तो अब पैनिक करना बंद कर दो, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? और तुम में से जितने भी बच्चे हम टीचर से, मुझसे, आपकी एसएसटी वाली मैम से, अपने केमिस्ट्री वाले सर से या किसी भी अनअकैडमी के टीचर से कनेक्ट करना चाहते हैं ना, तो आपके डिस्क्रिप्शन में एक मेंटरशिप का गूगल फॉर्म है, ठीक है? किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई मेंटल हेल्थ इशू है आपके साथ, या कोई सिलेबस रिलेटेड डाउट है, किसी भी तरह से आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो ना, तो मेक श्योर करो कि आप वो फॉर्म जाकर के फिल कर दो और हमसे कनेक्ट कर दो। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।